राजा एक राज्य में एक राजा को पता चला किसी आविष्कारक ने शतरंज का आविष्कार किया। शतरंज का देखो, शतरंज को देखा है ना? शतरंज का खेल जानता है? शतरंज का खेल देखो, ये है ना, ऐसे होता है। इसी तरह से 64 खाने होंगे उस, ठीक है। इसी तरह से उसको पता चला राजा को हमारे राज्य में किसी ने शतरंज का आविष्कार किया है। आविष्कार के बारे में पता चला, इसने उसको सूचित किया, अपने दरबार में बुलाया। इसने शतरंज का आविष्कार किया है, इससे हम बहुत प्रसन्न हैं, तो मांगो हमसे क्या मांगता है। उसने कहा, हे राजन, उसको बोला, हे राजन, हमको एक खाने के लिए 1 दाना, दूसरे खाने के लिए 2, तीसरे खाने के लिए 4, चौथे खाने के लिए 8 और 5वें खाने के लिए 16 और छठे खाने के लिए 32। बोला ठीक है, तुमको 64वें खाने के लिए दाने मिल जाएंगे। उसको लग रहा था डबल हो रहा है ना, उसको लग रहा था 64 है ना, 64 गुना में 2, 8 हो जाएगा 128। उसको लग रहा था इतना ही दाना देने पड़ेंगे। राजा बोला इतनी सी बात है ना। हम बता रहे हैं कितना दाना वो मांग रहा था, गेहूं के कितने दाने उसको देने पड़ते हैं। जैसे देखो, इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं 2 इस तरह से लिख सकते हैं क्या? इसको लिख सकते हैं 2 इसको फैक्टर भी करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, देखो देखो लिखते चलो, देखो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ घात है ना, घातांक या घात एक्सपोनेंशियल या पावर कर दो, पावर है ना। किसी बड़ी से बड़ी राशि को संक्षिप्त रूप में लिखना ही घात कहलाता है, ठीक है। किसी बड़ी से बड़ी राशि, इसका मूल्य उद्देश्य है, जैसे मान लो घात का मुख्य उद्देश्य होता है किसी से बड़ी राशि को संक्षिप्त रूप में लिख देना ही घात कहलाता है। जैसे देखो, इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 1 लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 लिख सकते हैं ना, 2 के घात 2 लिख सकते हैं, 2 के घात 3 लिख सकते हैं, कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ, इसको लिख सकते हैं 2 के घात 4 लिख सकते हैं, इसको 2 के घात 5 लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको 2 के घात 5 लिख सकते हैं ना। अगर वापस इसको करना चाहे तो इसको इस तरह से कर सकते हैं 2 गुना में 2, समझ गया ना। इस तरह से लिखते हैं किसी बड़ी, इसका मुख्य उद्देश्य है, इसका मूल्य उद्देश्य है किसी बड़ी से बड़ी राशि को संक्षिप्त रूप में लिख देना, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, जैसे हम लिखते हैं 1 के घात 5 है ना, इसको इस तरह से लिख सकते हैं a गुना में a गुना में a गुना में a गुना में, जितनी घात है उतनी बार कर सकते हैं। इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना। अगर यहाँ से इसको हटा दे, इसको वापस इस तरह से लिख सकते हैं, सिर्फ चिप में इस तरह से लिख सकते हैं, ले सकते हैं कि नहीं? हाँ, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे इधर देखो, उसी तरह से राजा ने कहा कि तुमको 64वें खाने के लिए दाने मिल जाएंगे, तो ठीक है। उसने यह मांग रहा था
कितना दाना मांग रहा था बताओ। उसके कहने का मतलब था 2 के पावर 63 दाने चाहिए। अब इसको कैलकुलेट करेगा ना, पढ़ के देखना कितने तक जाता है। इसका मतलब हो गया 63 बार, है ना। 2 × 2 × 2 × 2, इसी से लेकर के 63 बार, 2 का गुना 63 बार, है ना। करके देखना, उसको पता चला तो बहुत इतना सारा गेहूं के दाना मांग रहा है, उसको पता चला। बताओ, उसको लग रहा था तो बहुत छोटी रकम मांगा है। गेहूं के घात 63 है ना, बहुत बड़ी है। इसको करके देखेगा ना, करके देखना कितना आता है, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल 5 के पावर 2 लिख दिए, ठीक है, या 5 के घात 2 लिख दिए। इसको हम कहेंगे नीचे, इसको कहेंगे बेस। ये हो गया इसका बेस, हो गया ना। इसका बेस हो जाएगा इसका बेस हो जाएगा, ठीक है, इसका बेस हो जाएगा। इसको बोलेंगे एक्सपोनेंशियल, है ना, एक्सपोनेंशियल इंडेक्स बोल लो। ये टोटली हो जाएगा, ठीक है। और इसी में कुछ घातों को स्पेशली नाम दिया गया है ना। जैसे हम लिखते हैं यहाँ, देखो इतना तो समझ गया, क्लियर है। जैसे यहाँ देखो 2 गुना में 2, 2 के पावर 2 और 2 के पावर 2। इसका अगर हम सोल्यूशन करें तो क्या आएगा, इसका 4 × 4 आएगा ना, 4 × 4 आएगा ना, तो क्या आएगा 16 आ जाएगा। आ जाएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा। उसी तरह से देखो, इसका अगर सेम बेस रहेगा ना, जैसे देखो a to the power m into a to the power n, इसको कह सकते a to the power m प्लस n। फिर हम लिखते हैं a to the power m अपॉन a to the power n। इसको लिख सकते हैं a to the power m माइनस n। अगर हम लिखते हैं इसको, देखो a to the power 0, इसका हो जाएगा 1। किसी भी संख्या का पावर अगर 0 रहे ना, उसका मान 1 होगा, ठीक है। ये अगर यहाँ लिखे हम a to the power m, ये हो जाएगा, इधर हो जाएगा a to the power m into n, ठीक है। और भी है, आगे बताएंगे। इधर देखो, जैसे एग्जांपल हम ले लें, इधर देखो ध्यान से देखो, एग्जांपल ले लें 2 to the power 2 लिख दें और 2 के घात 2, ठीक है, गुना में 2 के घात 2। देखो बेस समान है और ऊपर बेस समान है, तो पावर में पावर जुड़ जाएगा। बेस समान है ना, इसका बेस एक समान है, तो सेम बेस में यहाँ आ जाएगा, सेम बेस में उतर जाएगा और पावर में पावर जुड़ जाएगा। 2 + 2, ये हो जाएगा 2 के पावर 4, ठीक है, 2 के घात 4, ठीक है। और यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 2 चाहे तो इसी तरह से भी लिख सकते हैं, और याद है तो और अच्छी बात है, 16 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना।
हो जाएगा। जैसे इधर देख लो, अगर हम कह दें ए टू द पावर 4, उधर 2 की घात 4 और 2 की घात 2 दे दिए हैं, ठीक है। इस तरह से इसको लिख सकते हैं ना, इस तरह से इसको लिखें तो सेम बेस है, यहाँ भी सेम बेस है, इधर भी 2 है उधर भी 2 है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 के घात इस तरह से लिख सकते हैं, सॉरी है ना। 4 में से अगर 2 चला जाएगा तो बचेगा कितना बताओ? 2 बचेगा, तो बचेगा ना, 2 के घात 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा, बोला ना जी सर, है ना। जैसे इसको इस तरह से मान लो, जैसे देखो क्या है, 2 × 2 × 2 × 2 इस तरह से लिख सकते हैं ना, 2 के घात 4 इस तरह से लिख सकते हैं, 2 × 2 1 2 है ना, कैंसल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 2 × 2 हो जाएगा 4, होगा कि नहीं होगा? इसी तरह फॉर्मूला ड्राइव हो रहा है। देखो मैं दे रहा जी मान लो 2 के पावर 0 है, इसका मतलब हो जाएगा 1। अगर किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो तो उसका मान 1 न होगा, ठीक है। जैसे देख लो, इसको कैसे लिखेंगे बताओ? 2 गुने 2 1, ये तो 1 हो जाएगा ना, ये 4 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ पर अगर हम कहें, समझा, जैसे हम इधर देख लेते हैं, 80 के पावर 1, 80 के पावर 0 और गुना में 2 के पावर 4, इसका क्या लिखेंगे? 1 लिख लेंगे, इसका क्या लिखेंगे? 16 ना हो जाएगा।